जय हिंद। ओआरओपी दिल्ली एएफटी में सुनवाई हो रही है। बता दें, तीन विसंगतियां एक जैसी हैं, एक्स ग्रुप, प्रीमेचर और एमएसीपी। तीनों विसंगतियां लगभग एक जैसी हैं, क्योंकि इन तीन विसंगतियों पर काम नहीं हुआ, इनको लाभ नहीं दिया गया, तो ओआरओपी आधी अधूरी ही रहेगी। क्योंकि आधी अधूरी इसलिए रहेगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्यों आधी अधूरी रहेगी। पहले तो यह बता दूं कि जो आज एएफटी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसमें आज क्या फैसला होगा, क्या सुनवाई होगी, उसका मैं आपको 2 बजे तक अपडेट दे दूंगा। सबसे पहले बता दें, एक्स ग्रुप 6200 पर केस की तारीख 3/11/2023 को लगी है, जिसका केस नंबर, ये 9 केस हैं जो कि 9 ट्रेडों ने अलग अलग डाले हुए हैं और एक साथ कंपाइल करके इसकी केस की सुनवाई हो रही है। 75 लोगों ने याचिका दायर की है और जो 75 लोग हैं ये एक्स ग्रुप वाले हैं, जिन्होंने आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, तीनों सेनाओं के एक्स ग्रुप वालों ने डाली हुई है। और याचिका क्यों दायर की है उसको मैं बताऊं कि 1 रैंक 1 पेंशन अधूरा क्यों है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब एक ही रैंक में एक ही ट्रेड से रिटायर बराबर सर्विस करने वालों की पेंशन बराबर होगी। ये 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब है। लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जिसे कोर्ट में भी पूर्व सैनिकों द्वारा चुनौती दी गई है। इसके 3 जीते जागते उदाहरण हैं, जिसे कोर्ट भी खारिज नहीं कर पा रहा है। 3 कौन कौन से उदाहरण हैं? सबसे पहला है प्रीमेचर। प्री 2014 वालों को प्रीमेचर का लाभ मिलेगा, ओआरओपी का लाभ मिलेगा, लेकिन जो पोस्ट 2014 के बाद रिटायर हुए हैं उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो फिर ये कैसी 1 रैंक 1 पेंशन हो गई? क्योंकि अगर 1 जुलाई 2014 के बाद जो रिटायर होंगे उनको लाभ नहीं मिलेगा, और जो जुलाई 2014 से पहले लाभ रिटायर होंगे उनको लाभ मिल जाएगा ओआरओपी का। तो फिर ये आधी अधूरी हो गई, क्योंकि एक दिन में इतना बड़ा गैप हो जाता है कि एक दिन पहले वालों को लाभ मिल जाता है, बाद वालों को नहीं मिलता है। दूसरा है एमएसीपी प्री 2006। जो प्री 2006 वाले हैं, एमएसीपी का लाभ उनको नहीं दिया जाता है, एमएसीपी नहीं दी जाती है। तो इसमें भी 1 रैंक 1 पेंशन में 2 पेंशन हो जाती हैं। जो प्री 2006 वाले हैं उनको एमएसीपी नहीं दी जाएगी और पोस्ट वालों को दी जाएगी, तो इसमें भी उनको नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से एक पेंशन नहीं बन पा रही है। और सबसे बड़ा है एक्स ग्रुप। जो प्री 2016 वालों को, एक्स ग्रुप को 3600 एक्स ग्रुप का लाभ दिया जाता है, जबकि पोस्ट 2016 वालों को इसका 6200 लाभ दिया जाता है। तो इसमें भी एक दिन पहले जो भर्ती हुआ है, एक दिन पहले जो रिटायर हुआ है उसको कम पेंशन, और एक दिन बाद जो रिटायर हो रहा है उसको ज्यादा पेंशन, यानी कि एक दिन में इतना डिफरेंस है। तो ये फिर कैसे 1 रैंक 1 पेंशन हो गई? एक ही रैंक, एक ही ट्रेड, एक ही कोर्स से बराबर सर्विस करने पे रिटायर होने के बाद आप देख सकते हैं पेंशन में कितना अंतर आ रहा है। अब इन 3 विषयों पर रक्षा मंत्रालय अपने सर्कुलर दिखा देता है, क्योंकि जब भी रक्षा मंत्रालय से कोर्ट पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो अपने पुराने सर्कुलर दिखा देता है कि ऐसा ऐसा इसलिए हुआ है। कोई साफ स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। इस तरह से ये 1 रैंक 1 पेंशन ना होकर 1 रैंक कई पेंशन होकर रह गया है। तो 1 रैंक 1 पेंशन की आज जो सुनवाई होनी है, इसमें बिल्कुल शक नहीं है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन है, इन 3 चीजों को लाभ ना दे, इन 3 कैटेगरी को लाभ ना देकर अगर 1 रैंक 1 पेंशन लागू की गई है, तो ये आधी अधूरी है। पूरी तभी होगी जब इन तीनों को लाभ मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद।